बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास साहब, आप देख रहे हैं कार यूट्यूब चैनल। जैसे कि दोस्तों आपको पता है, इस चैनल के ऊपर जो भी लेटेस्ट न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से हम फ़ौर तौर पर जो आपके साथ शेयर करते हैं और क्वालिटी वीडियो के साथ हम आपको नोटिफिकेशन में दिखाते हैं, जिससे आपकी हर बात जो है वो क्लियर हो जाती है। कुछ अपडेट्स आई हैं बोर्ड की तरफ से, वो अपडेट जो है मैं आपके साथ शेयर करूँगा इंशाल्लाह। तो चलिए ये तमाम अपडेट देख के आपकी सारी बातें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे वो क्वेश्चन कर रहे थे, बार बार पूछ रहे थे। जिस तरह बहावलपुर बोर्ड हो गया, डीजी खां बोर्ड हो गया, फैसलाबाद बोर्ड हो गया, गुजरांवाला बोर्ड हो गया, लाहौर बोर्ड हो गया, मुल्तान बोर्ड हो गया, रावलपिंडी बोर्ड हो गया, सरगोदा बोर्ड हो गया, साहिवाल बोर्ड हो गया। इस हवाले से जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट का इम्तहान देना था, जिन बच्चों ने पहले भी इम्प्रूवमेंट के पेपर दिए थे, वो बार बार पूछ रहे थे। क्योंकि मैंने पहले दिन से ही आप बच्चों के हक़ में आवाज़ जो है वो उठा रहा हूँ और मैंने आपको ये भी बताया था। सबसे पहले फेडरल बोर्ड इस्लामाबाद ने आपको 4 चांस दिए। बार बार अगर एक दफ़ा नहीं इम्प्रूवमेंट होती, दूसरी दफ़ा कर लें, दूसरी दफ़ा नहीं होती, तीसरी दफ़ा कर लें, इसी तरह तीसरी दफ़ा नहीं होती, चौथी दफ़ा कर लें। मैंने वो भी न्यूज़ आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैंने आपके साथ KPK के हवाले से न्यूज़ शेयर की, फिर मैंने आपके साथ बलूचिस्तान के हवाले से न्यूज़ शेयर की, फिर मैंने आपके साथ जो है सिंध के हवाले से न्यूज़ शेयर की कि सिंध ने भी आपको 4 चांस जो है वो दे दिए हैं। उसके बाद जो है पंजाब का थोड़ा सा मामला ये बना कि डिसीजन जो आना था इम्प्रूवमेंट के हवाले से वो लेट हो गया, जिस वजह से तलबा जो थे वो बहुत ज़्यादा परेशान थे कि हमें भी चांस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। उस हवाले से मैंने पहले भी 1-2 वीडियो बनाई हैं। आप बच्चों के साथ मैंने नोटिफिकेशन भी शेयर किया था जो PBCC की तरफ से जारी किया गया था। हालांकि मैं जो भी आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ, पूरी रिसर्च के साथ मैं आपके साथ नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ। बाकायदा बोर्ड्स राय से मैं नोटिफिकेशन हासिल करके आपके साथ जो है नोटिफिकेशन शेयर करता हूँ। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो के अंदर PBCC का नोटिफिकेशन शेयर किया था। बहुत ज़्यादा बच्चे जो थे इस हवाले से पूछ रहे थे। आप एक तो मेरा ख्याल है कि वीडियो जो है वो अच्छी तरह नहीं देखते, क्योंकि जो मैंने बात वीडियो के अंदर बताई होती है वही क्वेश्चन आप कमेंट्स के अंदर करते हैं। हालांकि आप वीडियो को पहले अच्छी तरह देख लिया करें, फिर क्वेश्चन किया करें अगर किसी बात की समझ नहीं आती तो। अच्छा, अब हम बात करते हैं PBCC के नोटिफिकेशन की। PBCC का जो नोटिफिकेशन है वो मैंने www.wakasabar.com वेबसाइट के ऊपर मैंने अपलोड भी किया हुआ है। अगर आप गूगल पे जाके लिखेंगे ना wakasabar.com तो मेरी वेबसाइट आ जाएगी, उसके ऊपर PBCC का इम्प्रूवमेंट के हवाले से नोटिफिकेशन मौजूद है। वो वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं जो फैसला PBCC की तरफ से किया गया था। जब मैंने खबर ये शेयर की तो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ बोर्ड से क्वेश्चन बच्चों ने ये किया कि क्या ये हमारे बोर्ड के लिए भी है, ये हमारे बोर्ड के लिए भी है। तो सबसे पहले जो है जो PBCC का डिसीजन आया है, आप अच्छी तरह समझ लें। ये डिसीजन बहावलपुर बोर्ड के लिए भी है, डीजी खां बोर्ड के लिए भी है, फैसलाबाद बोर्ड के लिए भी है, गुजरांवाला बोर्ड के लिए भी है, लाहौर बोर्ड के लिए भी है, मुल्तान बोर्ड के लिए भी है, रावलपिंडी बोर्ड के लिए भी है, सरगोदा बोर्ड के लिए भी है, साहिवाल बोर्ड के लिए भी है, आज़ाद जम्मू कश्मीर बोर्ड के लिए भी है। ये तमाम जो चेयरमैन थे जब ये मीटिंग हुई थी उसमें मौजूद थे और इसके अंदर जो है जो हायर एजुकेशन के डिपार्टमेंट के भी सेक्रेटरी मौजूद थे। इसके साथ साथ जो है जो PBCC के सेक्रेटरी थे वो भी इस मीटिंग के अंदर मौजूद थे जब ये डिसीजन हुआ था। बात को समझ लेना है, आपने अच्छी तरह देख लेना है। हालांकि ये वाला जो मैंने फैसला है wakasabar.com वेबसाइट के ऊपर ये नोटिफिकेशन मैंने जो ये डिसीजन था PBCC का उसके ऊपर भी मैंने अपलोड किया था। बहुत ज़्यादा बच्चों ने कहा जी ये नोटिफिकेशन फेक है, पता नहीं रूमर्स भी कुछ इस तरह की फैली हुई थी, ठीक है, पता नहीं क्या वजह थी उन्होंने ये बात कही। आप इस नोटिफिकेशन को अपने मोबाइल में सेव कर लें या इसका प्रिंट ले लें और इसको जो है आप बोर्ड ऑफिस जाके कंट्रोलर स्टाफ से जो है इसकी तस्दीक कर लें। जो इम्तहानात साहब हैं, जो डिप्टी इम्तहानात साहब हैं, आप उनसे जाके ये नोटिफिकेशन की तस्दीक कर लें कि क्या ये नोटिफिकेशन PBCC का फेक है या रियल है, वो आपको बता देंगे। ये बिल्कुल नोटिफिकेशन रियल है, क्योंकि ये भी मैंने बोर्ड ऑफिस से ही ये नोटिफिकेशन हासिल किया है। ये कोई मैंने अपने पास से कहीं से नहीं मैंने लिया, ये मैंने बोर्ड ऑफिस से ही लिया था। तो ये बात आप माइंड में क्लियर कर लें कि ये नोटिफिकेशन रियल है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो बच्चे फिर भी समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन फेक है तो वो फिर दाखिला ना भेजें, तो वो इसी बात को लेकर जो है अपने घर बैठे रहें, वक्त ज़ाया करते रहें, तो वो फिर उनका अपना कसूर है। तो बाकी जो बच्चे फ़ायदा लेना चाहते हैं तो वो इम्प्रूवमेंट जो बच्चे करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर जो है मैंने आपको जो है लास्ट टाइम एक वीडियो मैंने अपलोड की थी जिसके अंदर मैंने आपको बताया था कि फैसलाबाद बोर्ड की तरफ से मैंने जो है बाकायदा IT सेक्शन से
इंटर ब्रांच से मैंने कन्फर्म करके आपके साथ खबर शेयर की थी और उन्होंने बताया था कि हमने फॉर्म जो है वेबसाइट के ऊपर अपलोड कर दिए हैं और हमने लिंक भी एक्टिव कर दिया है। उसके बाद मैंने आपको लाइव दिखाया था कि किस तरह आपने फॉर्म डाउनलोड करना है। वो वीडियो भी चैनल के ऊपर मौजूद है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दूंगा और वहाँ पर जाके वो वीडियो भी विजिट कर सकते हैं जिन बच्चों को अभी भी इतबार नहीं है कि फॉर्म पता नहीं डाउनलोड हो रहा है या नहीं हो रहा। अच्छा, अब आपने फॉर्म डाउनलोड किस तरह करना है। जिन बच्चों ने स्पेशल एग्ज़ाम दिया और स्पेशल एग्ज़ाम में अपने नंबर बेहतर करने के लिए जो है वो पेपर दिए, आपने जो स्पेशल एग्ज़ाम वाला रोल नंबर है ना, उस रोल नंबर से आपका फॉर्म नहीं निकलेगा। जिस आपका फॉर्म निकलेगा 2021 वाले रोल नंबर से। जिन बच्चों ने 2021 का एनुअल के पेपर दिए थे और अपना इम्तहान पास कर लिया था, तो आपने जब वो रोल नंबर लगाना है तो फिर आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। आपने चेक कर लेना है, आपने दोनों रोल नंबर लगा के चेक कर लें। जिस रोल नंबर से फॉर्म डाउनलोड होता है ना, एनुअल वाला भी चेक कर लें, सैपली वाला भी चेक कर लें, स्पेशल एग्ज़ाम वाला भी चेक कर लें, तो इनमें से एक से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। वो मैंने किस तरह फॉर्म डाउनलोड होना है मैंने तरीकाकार सारा आपको बताया भी था, वीडियो चैनल के ऊपर मौजूद है। दूसरी चीज़, जिन बच्चों ने अप्रूवमेंट करना है इस दफ़ा, एक तो फुल सिलेबस होगा। दूसरी चीज़, आपके पास 4 ऑप्शन है किस तरह आप अप्रूवमेंट कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आप कहते हैं कि सिर्फ मैंने पार्ट 1 के पेपर देने हैं, आप सिर्फ पार्ट 1 का दाखला भेज सकते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या होगा। आपने पार्ट 1 का दाखला तो भेज दिया, पेपर भी आपने पार्ट 1 के दे दिए, सिर्फ पार्ट 1 में ही सिर्फ नंबर बढ़ेंगे। जो पार्ट 2 में नंबर होंगे वो पहले वाले ही आपके रहेंगे, वो चेंज नहीं फिर होंगे। ठीक हो गया। बेहतर ये है कि आप दोनों सब्जेक्टों के साथ जो है वो दाखला भेजें, पार्ट 1 का भी 2 का भी। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कहते हैं कि 11वीं क्लास का हमने दाखला नहीं भेजना, हमने सिर्फ जो है 12वीं क्लास का दाखला भेजना है, या आपने जो है सिर्फ मैट्रिक पार्ट 2 का 10th क्लास का दाखला भेजना है। मिसाल के तौर पे पार्ट 2 का दाखला भेजना है, उसका जो है आपके 2nd पार्ट के पेपर होंगे और 2nd पार्ट में ही नंबर लगेंगे। उसका नुकसान ये होगा कि आपके पार्ट 1 में नंबर नहीं लगेंगे, क्योंकि उसके तो आपने पेपर ही नहीं दिए होंगे। जब आप पेपर देंगे तो फिर ही उसमें नंबर लगने हैं। तो इस दफ़ा जो है सारे पेपर होने हैं। आपका उर्दू का पेपर भी होना है, इंग्लिश का पेपर भी होना है, आपका पाकिस्तान स्टडी का पेपर भी होना है, आपका जो है इस्लामियात लाजमी का पेपर भी होना है, केमिस्ट्री, बायो, फिज़िक्स सब पेपर आपके होंगे। ठीक हो गया। जो 2021 वाली पॉलिसी थी उसका चक्कर अब ख़त्म हो चुका है। तीसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप कहते हैं कि मैंने पार्ट 1 का भी दाखला भेजना है, पार्ट 2 का भी दाखला, कंबाइंड दाखला भेजना है। उसका फ़ायदा क्या होगा कि आपका दाखला चला गया और पेपर आपको देने पड़ेंगे। 11वीं क्लास के भी सारे पेपर देने पड़ेंगे 6 के 6, 12वीं क्लास के भी 6 के 6 पेपर देने पड़ेंगे। टोटल आपको 12 पेपर देने पड़ेंगे। मैट्रिक वालों को जो है वो मैट्रिक वालों के साथ भी सेम इसी तरह ही होगा। जितने उनके सब्जेक्ट 9th क्लास के सारे पेपर वो होंगे और 10वीं क्लास के सारे पेपर उनको देने पड़ेंगे। ठीक है। और जब आपका रिज़ल्ट आएगा तो अगर आपके नंबर ज़्यादा आ गए, आपके पेपर अच्छे हो गए, तो आपके नंबर बेहतर हो जाएंगे पार्ट 1 में भी और पार्ट 2 में भी। मेरा ख्याल है कि आपको इस बात की समझ आ गई है कि अगर आपने कंबाइंड दाखला भेजना है तो आपके जो है आपके सारे पेपर आपको देने पड़ेंगे। टोटल ऑल टू ऑल पेपर देने पड़ेंगे, पार्ट 1 के भी, 2 के भी, और तमाम सब्जेक्टों में फिर नंबर उसके मुताबिक लग जाएंगे। और दूसरी चीज़, जो चौथा ऑप्शन है वो सबसे अहम है, बात को आपने अच्छी तरह समझ लेना है। वो कौन सा है? 4 नंबर ऑप्शन ये है कि अगर आप कहते हैं कि नहीं जी मेरी तैयारी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन कुछ सब्जेक्टों की मेरी तैयारी अच्छी है तो कुछ की अच्छी नहीं है। मतलब आप कहते हैं कि मैं सिर्फ 3-4 सब्जेक्ट रख के पेपर दे दूं। मिसाल के तौर पे अगर आप एक सब्जेक्ट का पेपर देना चाहते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, एक सब्जेक्ट के साथ भी पेपर दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं नहीं मैंने 2 के साथ पेपर देने हैं, 2 सब्जेक्टों के, वो भी दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी नहीं मैंने 3 सब्जेक्टों के साथ देने हैं पेपर, वो भी आप दे सकते हैं। अगर आप कहते हैं मैंने 4 सब्जेक्ट के देने हैं, 5 के देने हैं, या 6 सब्जेक्ट के पेपर देने हैं, या सारे पेपर देने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कि आपने कितने सब्जेक्टों की तैयारी की है और कितने सब्जेक्टों के पेपर देने हैं। बोर्ड ने चौथा ऑप्शन आपको ये दिया है। मिसाल के तौर पे कोई बच्चा कहता है कि मैंने उर्दू का पेपर देना है, फिज़िक्स का पेपर देना है, केमिस्ट्री का पेपर देना है, मैंने 3 पेपर देने हैं, तो आप जो है सब्जेक्ट वाइज, फिर आपने जब फॉर्म डाउनलोड करना है आपने ऑप्शन में जाना है सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन में। वहाँ पे जाके आपने सब्जेक्ट वाइज ऑप्शन में जाके जो सब्जेक्टों के, जिन सब्जेक्टों के आपने पेपर देने हैं उनको आपने सेलेक्ट कर लेना है। एक सब्जेक्ट का अगर पेपर देना है, एक सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लेना है, 2 करने हैं तो 2 कर लेने हैं, वो आपकी मर्ज़ी है, 3 करने 3 कर लें।
उसमें ये होगा कि अगर आपने फ़र्ज़ करें उर्दू का पेपर देना है तो आपको पार्ट 1 का पेपर भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा उर्दू का। अगर आपने केमिस्ट्री का पेपर देना है तो पार्ट 1 का भी देना पड़ेगा, 2 का भी देना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट वाइज भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और जिस सब्जेक्ट का आपने पेपर देना है उसी सब्जेक्ट के अंदर नंबर लगेंगे, बाकी किसी सब्जेक्ट के अंदर नंबर नहीं लगने। अगर आपने जिस सब्जेक्ट का पेपर देना है उसी में नंबर लगने हैं। 2021 की तरह इस तरह नहीं होगा कि 3 सब्जेक्टों के पेपर दिए तो बाकी में भी डिवाइड नंबर हो गए, बाकी में भी लग गए, इस तरह नहीं होगा। इस दफ़ा जो है जिस सब्जेक्ट का आप पेपर देंगे उसी सब्जेक्ट के अंदर आपके नंबर लगेंगे। ये मैं बार बार जो है वो क्लियर कर चुका हूँ। और बहुत ही अहम चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। नंबर 1, अब जिन बच्चों ने इम्प्रूवमेंट के लिए पहले पेपर दिए थे, ठीक हो गया, जिनके नंबर नहीं बढ़े, जिनका एक भी नंबर नहीं बढ़ा, ठीक हो गया, वो बच्चे जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर दिए थे और उनका एक भी नंबर नहीं बढ़ा और उनके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर जो है वो बोर्ड ने लिख दिया था कि आपका नंबर जो है वो नहीं बढ़ सके, तो वो बच्चे जो है दोबारा भी अप्लाई कर सकते हैं। दोबारा जो है पंजाब के अंदर तमाम बोर्ड्स ने आपको मौका जो है वो दे दिया है और बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। आप अप्लाई करके अपने पेपर जो है वो दे सकते हैं, इसका कोई मसला नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया, पहली बात ये है। दूसरी चीज़, मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि आज जो है एक बच्चे ने जो है एडमिशन अपना करवाया था, उसके नंबर थे, उसने पहले एनुअल का एग्ज़ाम दिया था, 2021 सालाना इम्तहान दिया था, उसमें उसके नंबर आए थे 1045 उसके नंबर आए थे। तो उसने जो है उसमें एनुअल 2021 में पेपर दिए थे और उसके 1045 नंबर आए थे। उसके बाद उसने स्पेशल एग्ज़ाम 2021 में दोबारा इम्प्रूवमेंट करने के लिए दाखिला भेजा, लेकिन उसके नंबर नहीं बढ़ सके। ठीक हो गया, उस बच्चे ने भी अपना एडमिशन जो है भेज दिया है। बताने का मकसद ये है कि अगर आपके 1000 नंबर है, आपका 900 नंबर है, आपका 1000 बेशक 45 नंबर है, 1060 नंबर है, 1070 नंबर है, तो अगर आपने स्पेशल एग्ज़ाम भी दिया था, अगर आपका एक भी नंबर स्पेशल एग्ज़ाम में नहीं बढ़ा तो फिर भी आप जो है दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, इसमें इस तरह का कोई चक्कर नहीं है कि आपके नंबर इतने से इतने से इतने से। उम्मीद करता हूँ ये बात जो है वो क्लियर हो चुकी होगी। दूसरी बात, वो बच्चे जिन बच्चों के नंबर थे 50% से कम, 550 से नंबर थे कम, मतलब टोटल 1100 नंबर है तो 50% बनते हैं 550। जिनके 550 से नंबर कम थे, 500 आपके 49 नंबर थे, आपके 548 नंबर थे, आपके 400 नंबर थे, आपके 450 नंबर थे, जितने भी नंबर थे इस रेंज के अंदर अगर आपके नंबर थे, मतलब कि 50% से अगर आपके कम नंबर थे, आपने जो है इम्प्रूवमेंट का इम्तहान दिया, ठीक हो गया, तो जब आपने इम्प्रूवमेंट का इम्तहान दिया तो आपके नंबर नहीं बढ़े, इस सूरत के अंदर भी आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी सूरत ये है कि अगर आपने इम्तहान दिया इम्प्रूवमेंट करने का, आपके नंबर बढ़ गए, आपके 10 नंबर बढ़ गए, आपके 20 नंबर बढ़ गए, आपके 50 नंबर बढ़ गए, लेकिन फिर भी 550 से नंबर आपके कम थे, नंबर बढ़ के भी आपने नंबर बेहतर करने के लिए इम्तहान दिया, मार्क्स इम्प्रूवमेंट करने के लिए इम्तहान दिया, नंबर आपके बढ़ गए, ठीक हो गया, लेकिन फिर भी 50% से आपके नंबर कम है, तो इस सूरत के अंदर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो रोल नंबर आपने वो लगाना है जिसमें आपने पहले एनुअल के पेपर दिए थे, जिसमें आपने अपना इम्तहान पास किया था। ठीक हो गया, आपने जिसमें इम्प्रूवमेंट की थी या जिसमें आप इम्प्रूवमेंट नहीं कर सके वो वाला रोल नंबर आपने नहीं लगाना। जब आपने फॉर्म डाउनलोड करना है तो पुराना रोल नंबर लगाना है। दूसरी चीज़, अगर आपको फॉर्म डाउनलोड नहीं करना आता तो आपने क्या करना है, किसी भी नेट कैफ़े पे चले जाना है, किसी भी फ़ोटोस्टेट शॉप पे चले जाना है, किसी भी जो है कंपोजिंग सेंटर पे चला जाना है, उनसे एक्सपर्ट से जो है अपना फॉर्म डाउनलोड करवा लेना है। अगर आपका फिर भी फॉर्म डाउनलोड नहीं होता, कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चन आए थे, जिस तरह बहालपुर बोर्ड के बच्चे हो गए, मुख्तलिफ बोर्ड्स के बच्चे थे, उनके ये क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारा फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा। ठीक हो गया, उनके फॉर्म अपडेट नहीं हुए। ठीक है, इस सूरत के अंदर आपको जाना पड़ेगा बोर्ड ऑफिस। आप बोर्ड ऑफिस विज़िट करें, उनको बताएं कि हमारा फॉर्म जब हम डाउनलोड करते हैं तो हमारा फॉर्म डाउनलोड नहीं होता। ठीक हो गया, वो आपका फॉर्म अपडेट कर देंगे, उसके फ़ौरन बाद आपका फॉर्म निकल आएगा। और जिन बच्चों के फॉर्म नहीं निकल रहे या उनको निकालना नहीं आता तो आप बोर्ड ऑफिस जाके विज़िट कर लें, वहाँ से भी आपको फॉर्म मिल जाएगा, बोर्ड वाले भी आपको फॉर्म डाउनलोड करके दे देंगे। जिन बच्चों के फॉर्म नहीं निकल रहे
लेकिन इस पॉलिसी के मुताबिक वो अप्लाई कर सकते हैं, तो फिर वो बच्चे जो है बोर्ड ऑफिस जाके अपना फॉर्म डाउनलोड करवा लें, अपना डाटा अपडेट करवा लें। उनका कुछ बच्चों का टेक्निकल इशू भी है कि वेबसाइट के ऊपर उनके फॉर्म डाउनलोड नहीं होते। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा बच्चों ने इस हवाले से क्वेश्चन किए थे। आप बोर्ड ऑफिस विजिट करें और वहाँ पे जाके अपना जो है फॉर्म निकलवा लें। रही बात नोटिफिकेशन फेक है रियल है, ये कहानी होगी ख़त्म। जो समझते हैं कि ये नोटिफिकेशन फेक है वो चुप करके घरों में बैठ जाएं, वो पेपर देने की कोशिश ही ना करें, वो इसी चक्कर में रहें। और जो समझते हैं कि नहीं यार हमारा नुकसान ना हो जाए, ठीक है, हमारा वक्त ज़ाया ना हो जाए, जिन्होंने इंप्रूवमेंट करनी है, तो अगर फॉर्म डाउनलोड नहीं होता तो बोर्ड ऑफिस विजिट कर लें। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आपको फॉर्म डाउनलोड करके बता दूँ। जो मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है वकास अहमद के नाम से, उसके ऊपर आप जो है मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आपने मुझे दोनों रोल नंबर जो है बताने हैं, उसके ऊपर अपने स्क्रीनशॉट रिजल्ट कार्ड का सेंड कर देना है, जिसमें आपने इंप्रूवमेंट की थी उसके रिजल्ट कार्ड का भी, और जिसमें आपने एनुअल के पेपर दिए थे उसका भी। मैं अगर आपका फॉर्म डाउनलोड नहीं हो रहा तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरी जितनी हो सकेगा मैं आपकी हेल्प करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आपका फॉर्म डाउनलोड जो है वो किस तरह होगा। ठीक हो गया? अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर आपको बोर्ड ऑफिस विजिट करना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो पसंद आई होगी। डिटेल वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी, आपके फ़ायदे के लिए बनाई है। हालांकि इस वक्त रात के 4:21 हुए हैं, तो मैं आपके लिए ना वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, रात का टाइम है। ठीक है जी, तो बाकी अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।